तो चलिए फिर से स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही रोचक चीज लेकर आए हैं जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आपको टोटल 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है, यानी कि आप इस वीडियो पे 5 मिनट रुक जाइएगा ना, तो जो सवाल है ना ये आपके दिमाग में 100% चल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर बार, हर साल, यानी हर साल लगातार, यानी कि लगातार ये वाली क्वेश्चन जो है ना, ये लगातार बोर्ड में पूछता है। आइए, प्रश्न को बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि छोड़ के भाग जाते हैं। अब छोड़ के क्यों भागते हैं, यहाँ पर लिख देता है कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने वाला जो भी क्वेश्चन में लिख देता है ना, तो बहुत से बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन आप लोग हमें 5 मिनट समय दे दीजिए, 5 मिनट में आपके दिमाग में ये वाली क्वेश्चन आपके चल जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 नंबर का पूछता है। यानी ये हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं फिर बढ़ाते हैं। देखिए क्या कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए। क्या यहाँ तो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध कीजिए कि √3 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमको सिद्ध करना है कि √3 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बोर्ड में √3, अगर √3 नहीं दे तो √5 जरूर देगा। √3 और √5 इसमें से एक पर जरूर देगा। तो आप लोग √3 चाहे √5 कोई भी एक सीख जाइए। अगर आज हम इस क्लास में √3 के ऊपर बनाने के लिए बताएंगे। √3 जैसे सोल्व होगा ना, वैसे ही √5 का भी सोल्व होगा। ठीक है, तो आप आज हम लोग इस क्लास में √3 को सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यानी कि आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूरे देगा। ठीक ना, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही आप बनाइए। तो देखिए बनाते हैं, यहाँ पर क्या करा कि सिद्ध कीजिएगा √3 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बता दिया कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये तो क्वेश्चन कह ही रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। जो संख्या रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ पाए ना, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि अगर कोई दे दिया √7, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो ये हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। अब बोलिए √7 जो है ये बाहर निकलेगा कोई भी अंक से, तो नहीं निकलेगा। √7 है तो √7 रहेगा, लेकिन वह में रूट हम 4 दे दिए, √4, तो ये निकल जाएगा बाहर 2 से। तो बाहर तो निकल गया ना, तो परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि एक और √5 दे देगा तो √5 निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन वह में रूट दे दिया 9, तो ये तो बाहर निकल जाएगा 3 से, तो ये परिमेय संख्या। ठीक ना, तो जो संख्या रूट से बाहर आ जाए तो परिमेय संख्या कहलाती है। और जो संख्या रूट से बाहर ना आ पाए वो अपरिमेय संख्या। तो देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, ये कह रहा है कि है, लेकिन हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और सिद्ध करते हैं। अब चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करना है ना, तो देखिए अपरिमेय संख्या ने सिद्ध करना है, तो हम इसको विपरीत मानेंगे। यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था, हम लोग परिमेय संख्या मान के सिद्ध करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि माना कि, जैसे हम बना रहे हैं, जैसे रूल का पालन कर रहे हैं वैसे ही आप लोग कीजिए। तब माना कि √3 जो है ना, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमें माफ करिए, क्योंकि हम नए नए बना रहे हैं तो दिक्कत होगी थोड़ी। ठीक ना, तो देखिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत हम मानेंगे। यानी अपरिमेय संख्या का सिद्ध करने के लिए तो हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हमको ये बताइए ना कि जो परिमेय संख्या होती है ना वो किसके रूप में लिखाती है। तो आप लोग कहिए कि ये तो बच्चा जानता है, P/Q के रूप में लिखा था। क्या के रूप में, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा था। ठीक ना, लेकिन इसमें Q = नॉट 0 होता है। यानी ठीक है, अब देखिए, तो बहुत से बच्चे ये नहीं जान पाते कि Q = नॉट 0 क्यों, इसका मतलब क्या होता है। यानी कि देखिए P को कहते हैं अंश, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। यानी हर के नॉट 0 रहना चाहिए, यानी हर में 0 नहीं रहना चाहिए। यानी कि हर में 0 नहीं रहना चाहिए, ऊपर में 0 रहे लेकिन हर में 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं।
तो देखिए, तो पी बटा क्यू तो लिख दिए, अब बराबर में हम क्या लिखेंगे, ये √3 ना है तो √3 लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको हमको बताना पड़ेगा कि ये हम कैसे लिखें, तो यहाँ हम बता देंगे ब्रैकेट डाल के, क्या बताएंगे कि चूंकि ये जो लिखे हैं ना, ये परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखे, परिमेय संख्या की परिभाषा कि हमको लिखना पड़ेगा इतना दूर कि ये जो लिखे ना पी बटा क्यू, ये परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हम करेंगे ना कि जब एक अंक वाला परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कहेगा ना, तो हम लोग दोनों तरफ अति वर्ग करते हैं, तो लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिख देंगे कि चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो पी बटा क्यू का भी वर्ग कर देंगे, बराबर को उस साइड जो है √3 उसका भी वर्ग कर देंगे। तो करिए, तो पी बटा क्यू लिख दीजिए पहले, और बराबर में क्या है √3। अभी दोनों का हम वर्ग कर देंगे, तो इधर भी वर्ग कर देंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यानी पी का भी स्क्वायर हो गया, क्यू का भी स्क्वायर हो गया। तो बोलिए पी का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर बटा में, और क्यू का स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए अब √3 का स्क्वायर करता है, बहुत से बच्चे √3 का स्क्वायर नहीं कर पाते हैं, तो हम यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब रूट का स्क्वायर का है ना करने के लिए, तो स्क्वायर से रूट साफा कट जाता है, यानी कि 3 न बच गया तो 3 हो जाएगा। अब कैसे, अब देखिए यानी कि √3, तो √3 का स्क्वायर आप करिएगा तो रूट के अंदर 9 आएगा ना, और रूट के अंदर 9 है तो ये बाहर निकल जाएगा कितना से, 3 से। तो हम लोग ये चलते कहते हैं कि स्क्वायर से रूट काट देते हैं हम लोग, तो 3 हमको लिखते हैं, ठीक ना। अब इसको हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, तो इतना पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 हम लिख दिए। अब देखिए क्या हम करेंगे ना कि हर में 2 गो क्यू है, क्यू स्क्वायर के मतलब 2 गो क्यू है, ठीक है ना, बराबर में 3 क्यू, तो एगो क्यू के हम उधर साइड भेज देंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर बटा में क्यू लिखेंगे, और बराबर दे देंगे, और 3 लिखेंगे, और इसमें से एक क्यू हटा दिए तो इधर भेज देंगे क्यू के, ठीक ना। अब देखिए इधर इस साइड भेज दिए, तब देखिए बन गया। इतना सोल्व आप कर दीजिए, इतना सोल्व करला के बाद अब देखिए इसको हिंदी में कुछ हमको बताना पड़ेगा, हिंदी में 4 लाइन हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि अच्छा से लिखिएगा तब ना आपको 3 नंबर 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए इसको बारे में लिखना पड़ेगा, यानी हम लोग लिख देंगे कि चूंकि परिमेय संख्या इज इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या इज इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या, ठीक ना। यानी कि परिमेय संख्या इज इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या होती है ना अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसका मतलब इज इक्वल टू नोट यानी नहीं, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लिख देंगे, तो यहाँ कौची माने थे, यहाँ हमारा क्या आंसर आया था पी स्क्वायर बटा में क्यू, तो लिख देंगे पी स्क्वायर बटा में क्यू, और क्या लिखेंगे अब बराबर में क्या है 3 क्यू लिख देंगे, ठीक है। यानी परिमेय संख्या इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या लिखला के बाद यहाँ जो आएगा ना उसको हम लोग लिख देंगे, यानी पी स्क्वायर बटा में क्यू, तो पी स्क्वायर बटा में क्या इक्वल टू 3q, इसको लिख देंगे और इसको नोट कर देंगे, ठीक ना, यानी कि नहीं होती है, ठीक ना। और यहाँ पर 2 लाइन और लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जो माने थे ना कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, तो हमारी मान्यता गलत हो गई, नहीं होती है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत, हम जो माने थे वो गलत हो गया, ठीक ना। यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या, हमारी मान्यता जो था ना वो गलत हो गया था, वो अपरिमेय संख्या √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको 4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना, यानी 4 लाइन आपको तो क्वेश्चन में ही रहेगा, क्वेश्चन को देख के लिख देना है बस, ठीक ना। माना कि √3 इसको ऐसे रहेगा, क्वेश्चन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, यानी कि इसका विपरीत मानना है,
तो परिमेय संख्या, बस यहाँ परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा था तो लिख देना है और बराबर √3 लिख देना है, ठीक ना। इसको हम लोग को बता देना है ना परिमेय संख्या की परिभाषा से, हमको ब्रैकेट देके बता देना है ना कि ये कैसे लिखें कि परिमेय संख्या की परिभाषा से, ठीक ना। अब देखिए जब एक वाला शब्द वाला कहेगा ना परिमेय संख्या सिद्ध करने के तो उसका तो वर्ग हो ही करता है, ठीक ना। यानी कि इसके जगह √5 भी रहता ना तो उसका भी हम लोग वर्ग करते, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर भी वर्ग कर देंगे उधर भी वर्ग कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए p का स्क्वायर हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर और √3 का स्क्वायर से रूट कर जाएगा, ठीक है। यानी p स्क्वायर बटा में q बराबर 3q आ गया, तो इतना हो गया हमारा आ गया। तो इसको 4 लाइन लिख देना कि परिमेय संख्या इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो p स्क्वायर बटा में q बराबर नोट 3q, ठीक ना। ये लिख देना, आज चूंकि लिख देना हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अब चलिए ऐसे ही हम लोग मजेदार वीडियो बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि आप लोग के लिए ये जो सवाल है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि 2025 में ये सवाल पूछ भी सकता है, ठीक ना। यानी पिछला बार था ना, पिछला साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन इस साल होने वाला है ना ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इतना दूर हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।